जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं नाव और धारा। नाव और धारा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। अपना नाव और धारा से रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, किसी में भी नाव धारा से आता है ना। पहले हम जानते हैं कि दूरी जाते हैं, दूरी चलते हैं ना। कोई चाल से चलते होंगे, कोई समय से चलते होंगे। तो पहले का सूत्र है हमारा, पहले ये देखो। बता दो बुआ, नाव और धारा में हमारा चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है ना। बताओ, ये फार्मूला हो गया। हम इसी को तोड़ेंगे, दूसरा फार्मूला क्या होगा बताओ तो। दूरी निकालना होगा तो बताओ तो ये बराबर के इधर आता, तिरछा तिरछी गुना हो जाता है ना। तो बताओ तो, चाल गुने समय बराबर दूरी हो जाएगा कि नहीं? ये फार्मूला ऐसे ही ना निकलता है। बताओ, दो हो गया। तीन भाई है, चाल दूरी समय, तीन ही भाई ना है। अब तीन भाई में एगो दूरी निकल गया, एगो चाल निकल गया। अब तीसरा कौन बचा है? समय। समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ तो। समय यहाँ छोड़ दिए तो यहाँ पे दूरी है बराबर में। अब बाटा में ये चला जाएगा, चाल चला जाएगा कि नहीं? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये अपना तीन को फॉर्मूला है, तीन ही फॉर्मूला पर क्या होता है, ये तीन ही फॉर्मूला पर टाइम एंड डिस्टेंस सब कवर हो जाता है। यही तीन ही भाई है, तीन भाई में हमारा टाइम एंड डिस्टेंस पूरा क्या होता है, कवर हो जाता है। कैसी कर रही है? बता तो बुआ, चाल का ऐसा ही मतलब क्या होता है? चाल का ऐसा ही मतलब, इसका लेकर आना अल्कोहल। चाल का ऐसा ही मतलब क्या होता है? चाल पहले कैसे पहचानते हैं कि चाल क्या है? चाल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बोलो तो? स्पीड बोलते हैं। और चाल का ऐसा ही मतलब क्या होता है? या तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, या क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। यही ना होगा। चाल का हमारा किलोमीटर प्रति घंटा हो या मीटर प्रति सेकंड हो, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। बताओ, हम चाल पकड़ लेते हैं। और समय के लिए क्या देता है बताओ तो, समय का ऐसा है मतलब, समय का सेकंड होता है। और दूरी का क्या होगा? दूरी का मीटर होगा खाली, मीटर या किलोमीटर, यही ना होगा। दूरी का ऐसा ही मतलब किलोमीटर होगा या मीटर होगा। ये सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके आगे हम जानते हैं। तो इसमें डाल के रखना तो। चलो, अब हमारा काम क्या था वह, नाव और धारा। नाव और धारा ही ना पढ़ रहे हैं। बताओ, नाव को हम क्या मान ले? नाव को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लिए। और धारा को क्या मान लेते हैं? धारा को वाई मान लेते हैं, है ना। नाव को एक्स मान लिया और धारा को क्या मान लिए? वाई। नाव हमारा एक्स हो गया, धारा क्या हो गया? वाई। इतना तक सबको कंफर्म है ना? अब बताओ, नाव एक्स मान लिए, धारा वाई मान लिए ना। बताओ, अब नाव धारा के साथ देखो तो वह धारा यही है क्या? पानी यही है ना। वही नदी है। नदी का बहाव समझो इस तरफ है,
आगे की ओर बहाव है। कोई नाव वाला आएगा, कोई नाविक आएगा, इस पे बैठा होगा ना, लगी लिया होगा। ये देखो धारा के दिशा में अभी जा रहा है, लगी किस दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में मर रहा है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, पता तो हुआ, अनुकूल बोलेंगे, धारा के अनुकूल क्या बोलेंगे, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ला, धारा के अनुकूल, अनुकूल कहने का मतलब क्या है, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। पता तो हुआ, धारा के दिशा में क्या खाली धारा जाएगा कि नाव भी जाएगा, तो दोनों अपना चाल तो जुड़ेगा ना। धारा कुछ अपना चाल रखा होगा और ये नाव कुछ अपना चाल रखा होगा। इसको हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, इसको y किलोमीटर प्रति घंटा। बता तो वो धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में x प्लस y हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं। हम जब धारा के दिशा में जाएंगे तो x प्लस y दोनों जुड़ता है ना, धारा तो अपना जा रहा है, धारा के तो y है, नाव का x है। जब हम उसी के दिशा में जाएंगे, जब नदी में तैरते हैं तो उसमें स्पीड बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि हमारा भी कुछ चाल होता है और नदी का भी कुछ चाल होता है ना, तो स्पीड बढ़ता है। बताओ, जिस तरफ नदी बह रहा है उसी में हम नाव को और चलाएंगे तो दोनों का स्पीड मिला के तेज होगा कि नहीं होगा। तो इतना तो समझ में आ गया ना, अनुकूल किसको बोलते हैं, धारा के दिशा में किसको बोलते हैं, धारा की दिशा में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ, धारा के दिशा में हो गया, अब धारा के विपरीत दिशा, विपरीत मतलब क्या होता है, क्या होता है, उल्टा, धारा के विपरीत दिशा। यहाँ मिटा दे, धारा के विपरीत दिशा कहने का मतलब बताओ। विपरीत दिशा कहो या प्रतिकूल कहो, धारा के प्रतिकूल। बताते हुआ, इधर धारा बह रहा है ना, हम इधर नाव खेव रहे हैं, इधर के तरफ ले जा रहे हैं, तो बताओ तो प्रतिकूल, एगो के दूगरा के घर्षण करेंगे तो रुकेगा ही। साइकिल हम चला रहे हैं आगे से और कोनो पीछे से खींच रहा है तो क्या होगा, रुकेगा कि नहीं। देखो नाव, पानी उधर बह रहा है, हम विपरीत बह रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, घर्षण लगेगा, रुकेगा ना। और रुकने में क्या होता है, जब भी नेगेटिव सामान आता है तो उसमें हम माइनस लेते हैं कि नहीं। तो बता तो बा, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं, अरे होगा, यही ना होगा, x माइनस वाई क्या होगा, धारा के प्रतिकूल अनुकूल। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुआ देखो, अगर किलोमीटर में दिया हो, यूनिट किलोमीटर में दिया हो तो घंटा में भी समय होना चाहिए। सेकंड में रहेगा तो होगा क्या, सेकंड के लिए मीटर बना है, किलोमीटर के लिए घंटा बना है कि नहीं। 12 यूनिट के लिए 12 ही मात्रक होता है ना। 12 सामान के लिए 12 ही खाना, हम 12 आदमी हैं तो 12 खाना खाएंगे, छोटा बच्चा है तो छोटा खाना खाया कि नहीं। इसीलिए किलोमीटर के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, घंटा। क्या आना चाहिए, घंटा। मीटर के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। इतना तो सबको समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। अगर किलोमीटर में दिया है, चाल हमारा दिया हो, चल बताओ हुआ, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, ये घंटा में है, किसमें है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मात्र एगो सूत्र है, तरीका। 18 है ना, तो 18/5, जब भी छोटा में जाना होगा तो हमको 5/18 से भाग, किससे, देखो भाई छोटा मीटर है तो ऊपर में 5 छोटा आ गया, तो अब 18 कट जाएगा,
5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये समझ में आया क्या सर जी? सही है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताओ हुआ, अब 5 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, 12 मात्रक बदलना है। तो क्या करेंगे? अगर 12 मात्रक करना है तो इसी को खाली पलट देना है, 18/5 हो गया। और देखो 5 5 काटेंगे तो फिर से 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया कि नहीं? आ गया। यहाँ तक समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बताओ। यूनिट बदलने आ गया ना? अरे यूनिट बदलने आ गया, लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। चलो मिटाया हुआ। चलो एगो अपना से क्वेश्चन बताता है, देखें। 2 किलोमीटर जाना है हमको नदी में, जाइए। अच्छा एगो क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो नाव किसके दिशा में जा रहा है? धारा के 2 किलोमीटर नदी चलाने पर और धारा के दिशा में जा रहा है ना? धारा की दिशा में जा रहा है। 2 किलोमीटर नदी को पार करने में कितना समय ले रहा है? 2 किलोमीटर नदी है, उसको पार करने में मान लो 20 सेकेंड लेता है। कितना सेकेंड? 20 सेकेंड लेता है। तो बता दो बहुत सेकेंड हो गया, दूरी हो गया। अब चाले ना पूछ जाता, चाल क्या होगा? चाल क्या होगा वो बताओ तो। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। बताओ तो बहुत दूरी कितना दिया है? 2 किलोमीटर। अब बताओ अगर समय दिया है, समय लेकिन सेकेंड में है, सेकेंड में है ना? अब सेकेंड में है तो इसको हमको घंटा में बदलना है। घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे? 60 से भाग देंगे तभी तो बदलेगा। बताओ भाई, 2 से 2 कट गया, ऊपर जाएगा तभी तो घंटे में होगा। अब 60 घंटा है। अब बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएगा तभी तो वो 2 किलोमीटर नदी को 20 सेकेंड में पार कर पाएगा। ये 20 सेकेंड है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सॉरी। 20 सेकेंड है ना वो? तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, यहाँ कट गया और 2 से 2 कट गया, तो हमारा खाली 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा ना। तो 2 किलोमीटर नदी को कितना सेकेंड पार कर जाएगा? 20 सेकेंड कर जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो इंद्र भगवान भी परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है चल रहा है। रेलवे गणित का क्वेश्चन है, बता रहा हुआ। शांत जल में एक नाव की गति
देखो धारा के प्रतिकूल बोल दिया। क्वेश्चन नहीं ना हुआ। देखो शांत जल में एक नाव की गति, नाव मतलब क्या, नाव मतलब एक्स, यही ना हुआ। नाव का गति कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति क्या है, धारा मतलब वाई, यही ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को दिक्कत है? धारा के प्रतिकूल बोल रहा है। धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब क्या है, धारा के विपरीत दिशा में। प्रतिकूल मतलब विपरीत, और विपरीत मतलब क्या, एक्स माइनस वाई, यही ना। 68 किलोमीटर जाने के लिए समय बोल रहा है। समय बराबर क्या होता है बताओ तो, सूत्र, दूरी बटा चाल होता है। चाल होता है कि नहीं हुआ, बताओ। समय निकालने के लिए बोल रहा है। दूरी कितना दिया है, 68 किलोमीटर। एक्स माइनस वाई, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 68/9। लाइट जला।